नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। राजनांदगांव के नवपदस्थ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने किया पदभार ग्रहण। पत्रकार वार्ता में नंद कुमार साय द्वारा कथित नक्सलियों को बताया गया ग्रामीण। पीडीएस चावल वितरण में गड़बड़ी का मामला आया सामने। और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में नवपदस्थ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर के विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का सचिव बनाए जाने के बाद उनके यहां से तबादला हो गया और राजनांदगांव जिले के नवपदस्थ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने आज कार्यभार ग्रहण किया। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने नवनियुक्त कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा को कार्यभार सौंपा। इसके बाद नवपदस्थ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न विभागीय कार्यालय का निरीक्षण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान नवपदस्थ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि हम सब कोरोना के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इस जिले में मीडिया ने बेहतर काम किया। सबके सहयोग से कोरोना से मजबूती के साथ लड़ा गया। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचने टीकाकरण बेहद ज़्यादा जरूरी है। धान के उठाव में तेजी लाने की बात कही और जिले के निर्माण कार्य जल्द चालू करने के संकेत दिए। कलेक्टर ने शासन की विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन को आम जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मैंने आज ज्वाइन किया है और हमारी जो प्रथम प्राथमिकता है वो कोविड से लड़ाई के लिए अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करना है। इसके लिए हमारा प्रयास होगा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको और मजबूत कैसे किया जाए। ज़िले में कोविड से जो लड़ने का काम तो बहुत अच्छे ढंग से हुआ है और इसीलिए ज़िले में कंट्रोल में भी है। टीकाकरण के कार्य को और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए। लोगों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हाथ धोना है, मास्क लगाना है, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये इसके प्रति अवेयरनेस रहे, ये तात्कालिक उद्देश्य रहेगा। इसके साथ साथ अब खेती किसानी का समय आ गया है, मानसून आने वाला है, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना जाए। व्यवसाय उद्योग कोविड के जो प्रोटोकॉल उसका पालन करते हुए चालू हों ताकि लोगों का काम आगे बढ़े। धान जो मानसून के आने वाला है, धान का निराकरण शीघ्र हो। और इसके साथ साथ जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, नरवा गरवा गुरवावाड़ी, राजीव गांधी किसान योजना, गोधन योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना, इन सब योजनाओं का और बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो। आम जनता को अपनी समस्याओं के लिए कहीं भटकना न पड़े। अधिकारी कर्मचारी सहजता से उपलब्ध हों और शीघ्र उनके काम निपटे, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता है। निर्माण कार्यों के लिए भी हमारा प्रयास होगा कि अब शीघ्र, क्योंकि कोविड अब नियंत्रण में है तो निर्माण कार्य वैसे तो चालू हो गए हैं लेकिन उनके कार्यों में और तेजी लाई जाए। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा वर्ष 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले वे जनसंपर्क आयुक्त सहित कई अहम पदों पर पदस्थ रह चुके हैं। उनके कार्यभार ग्रहण के दौरान पुलिस अधीक्षक डी श्रवण, अपर कलेक्टर CL मार्कंडे, नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी, SDM मुकेश रावटे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय ने राजनांदगांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुकमा जिले के सिलेगर में पुलिस की गोलियों से मारे गए कथित नक्सलियों को ग्रामीण बताया और कैंप स्थापित करने को लेकर सवाल खड़े किए। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद नंद कुमार साय अक्सर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर सुर्खियों में रहे। इस बार उन्होंने सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिलगेर को लेकर यहां पुलिस कैंप स्थापना पर सवाल उठाते हुए बयान दिया है। राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नंद कुमार साय ने सिलगेर में पुलिस की गोलियों से मारे गए लोगों को ग्रामीण बताते हुए कहा कि अगर वह लोग पुलिस कैंप का विरोध कर रहे थे तो वहाँ ग्राम सभा है,
5वीं अनुसूची क्षेत्र है, ग्राम सभा में राय लेनी चाहिए थी। नंद कुमार साय ने कहा कि वहां के ग्रामीण कैंप का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनके आने से वहां बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि गांव वालों का कहना है कि पुलिस वाले गांव में आ जाते हैं और किसी के बकरे को, किसी का मुर्गा उठा ले जाते हैं। महिलाओं से अनाचार होता है, इस कारण से ग्रामीण कैंप का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा का मत सुनना चाहिए और उसके बाद शासन प्रशासन को कैंप के संबंध में निर्णय लेना चाहिए। अब एक शेरगिल में जो घटना घटी, पुलिस वालों ने गोली चला दी, 3 लोग मारे गए और 18 या 20 लोग घायल हैं। उसको लेकर के मैं थोड़ा नज़दीक तक गया था, हालांकि मौके पर शेरगिल में नहीं पहुंच पाया। और मैं सोचता था कि भाई ये जानकारी मिली कि पुलिस ने गोली चलाई, वो ग्रामीण लोग थे, लेकिन पुलिस ने कहा वो नक्सली थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, तब हमने गोली चलाई। मैंने इस पर प्रश्न खड़ा किया कि अगर वो लोग कुछ विरोध कर रहे थे कैंप का, तो वहाँ ग्राम सभा है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और इस कारण से ग्राम सभा से भी राय लेनी चाहिए थी। ऐसा किया गया क्या? तो वो भी नहीं किया गया है। इसलिए मैंने प्रश्न खड़ा किया कि वो नक्सली थे, ये तो हमको जानकारी कन्फर्म नहीं है। वो गांव वाले थे और कैंप का विरोध इसलिए कर रहे थे कि उनके आने से बहुत सारी समस्याएं वहाँ खड़ी होती हैं। लोग गांव में चले जाते हैं, पुलिस वाले भी, उनका कहना है, और उसके बाद में किसी के बकरे, किसी के मुर्गे उठा लाते हैं और वहाँ जा कर के फिर घरों में और बाकी महिलाओं के साथ भी अनाचार होता है। ये वहाँ के लोगों का मानना था और इस कारण से वो कह रहे थे कि ये कैंप यहाँ नहीं लगना चाहिए। तो उसमें ग्राम सभा को सुनना चाहिए था और ये उनका क्या मत है, और उसके बाद प्रशासन को उस कैंप के संबंध में कोई निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन ये होता नहीं है। अलग अलग जगहों में इन्हीं सब कारणों से कई बार पुलिस के बीच और कथित रूप से नक्सलियों के बीच में गोलीबारी होती है और पुलिस भी और कई बार ग्रामीण और नक्सली भी मारे जाते हैं। आपके द्वारा कैंप का सपोर्ट किया जाता है कि विरोध किया जा रहा है आपको? मैं ऐसा मानता हूँ उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। या कैंप वहाँ के लोगों के लिए उपयोगी है क्या? अगर उसमें कुछ बुराइयां हैं तो उसको दूर करना चाहिए। उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि पुलिस कैंप कितने दूर में रखा जाए। पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता नंद कुमार साय ने कहा कि नक्सल समस्या का हल नक्सलियों के प्रमुख, जनजाति समाज के प्रमुख और शासन प्रशासन की बैठक से ही निकलेगा। पिछले 15 वर्षों से उनकी सरकार के द्वारा नक्सलियों से वार्ता बैठक करने में कहाँ कमी रह गई के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा उस समय ऐसा प्रयास नहीं हो पाया। इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार को इस पर पहल करते हुए रास्ता निकालना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि जो नक्सली ग्रुप हैं उनके प्रमुख लोग और जनजाति समाज के अन्य प्रमुख भी और साथ में प्रशासन, इन सब की बैठक होनी चाहिए, गोलमेज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। और नक्सली क्या चाहते हैं, उनको क्या समस्या है, क्यों वो विरोध करते हैं पुलिस कैंप का और बाकी का, और इसमें से जो तथ्य सामने आए उसको सामने रख करके उसका समाधान मैं समझता हूँ हो सकता है। क्योंकि उनकी कोई समस्या है पुलिस से और वहाँ वो क्या क्या चाहते हैं जो प्रशासन और सरकार भी नहीं कर रही है, वो भी सामने आए, उसका समाधान हो और नक्सली समस्या का अंतिम रूप से समाधान इसी बैठक करके उनकी समस्याओं को सुन करके उसका समाधान की दिशा में आगे बढ़ करके हम अंतिम रूप से कर सकते हैं। मुझे लगता है ये सरकार में बैठे हुए लोग इसका तो जवाब देंगे, लेकिन दल के तरफ से ऐसा कोई प्रयास भी नहीं हो पाया उस समय। इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, लेकिन उस समय अगर नहीं हो पाया, अभी जो भी गवर्नमेंट में हो नहीं हो, प्रबुद्ध लोग हों, वो मिल करके इस दिशा में प्रयत्न जरूर करना चाहिए और इसका समाधान का कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। सुकमा जिले के ग्राम सिलगेर में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर यहां पुलिस कैंप खोले जाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष ग्रामीणों से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आ रही है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। एक और कोरोना महामारी में रोजी रोटी की समस्या से जूझती आम जनता परेशान है। वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम कुर्रूभाट में पीडीएस के चावल वितरण में गड़बड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम कुर्रूभाट में शासन के द्वारा पीडीएस सिस्टम के माध्यम से वितरित किए जाने वाले चावल में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस गांव में संचालित पीडीएस
राशन दुकान में उपभोक्ताओं को निर्धारित मापदंड से कम चावल दिया गया और राशन कार्ड में निर्धारित मात्रा लिख दी गई है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत सरपंच से की। ग्रामीणों का कहना है कि 35 किलो के स्थान पर 20 किलो चावल दिया जा रहा है, तो वहीं कई महीनों से केरोसिन भी नहीं मिल रहा है। राशन कोटा 3 महीना खुला हुआ है अपने गांव में। उसमें हम राशन लेने गए तो कभी राशन के लिए बहसबाजी करता है, पूछते हैं कोई भी चीज़ बहसबाजी करता है, मैं नहीं जानता, ये नहीं करता। लेने जाते हैं तो मैं पूछा उसको पहले क्या क्या हिसाब है उसमें, क्या कहते हो, बोलता है कार्ड हिसाब में दे रहा हूँ। मैं बोला ठीक है कार्ड हिसाब दे रहा हूँ, तो मेरे को 20 किलो दिया और मेरे कार्ड में 30 किलो लिखा हो। और पुनाराम है उसको भी वैसे किया। ऐसे 8-10 आदमी को हम इकट्ठा किए और जानकारी लिए। मट्टी तेल कई बार मैं उससे बहस करता हूँ तो मट्टी तेल नहीं मिलता, आगे भेजेगा तब देंगे, नहीं देते। तो मैं बोला ऐसे थोड़ा था, कोटा आप चला रहे हो। तो बोलता है मैं नहीं जानता। तो कौन जानेगा भैया, पैसा तुम तो लेते हो ना, कोटा तुम चला रहे हो और समूह है उनका। पंचायत में शिकायत किए थे क्या? हाँ पंचायत में शिकायत की है। तो पंचायत में शिकायत किए तो पंचायत गए, गांव वाले गए, सरपंच को बुलाया, सरपंच भी बोला तो उल्टा सीधा बात करता है वो। अब बोलता है कि जाओ तुमको जो करना है कर लो। शक्कर के लिए बोले 17 रुपये किलो है, तो 20 क्यों लेता है? नहीं मैं नहीं जानता, 20 दो, जबरन लेता। आज तक कुछ नहीं किया। अच्छा दूसरे का राका में ले रहे थे तो वहाँ कार्ड में लिखता था वहाँ के सेल्समैन कि इतना तुम्हारा पैसा है, नहीं तुम्हारा चीज़ देता था या चाय पत्ती देता था। ऐसा तो कुछ भी नहीं, बोलने जाओ तो उल्टा सीधा बोलता है ये। कल भी मीटिंग हुआ है, पूरी पंचायत गांव भर के बैठे थे, वहाँ भी आए, वहाँ दादागिरी करने लग गया ये। जी सर 17 लोगों का है, जिसमें 20 किलो, जिसको 30 किलो देना है सर 20 किलो दे रहा है, 10 किलो नहीं दिया है। लिख दिया है का राशन कार्ड में बाकायदा, लेकिन उसको चावल 20 किलो दिया है। किसी को देना है 36 किलो, 20 किलो देकर भगा दी, बोलता है कि तुम्हारा कार्ड में इतना ही बता रहा है, ऐसे करके बोले हैं। और टाइम पे भी नहीं खोलता है सर। 6 महीना बाद खोली? 3 महीना हो गए सर यहाँ खुल रहे तो। और मट्टी तेल भी नहीं दे रहे हैं। और किसी को बोल रहे हैं कि आप सैनिटाइजर नहीं ले जाओगे तो चावल नहीं देंगे। 40 रुपये का सैनिटाइजर उनके हाथ में दे रहे हैं। शिकायत किए थे क्या कहीं? जी नहीं सर, अभी कल ही ये सब समझ आए हैं हम लोग को, तो इसलिए पूरे गांव वाले पूरे लोग बोले हैं कि फिर बैठक किए, उसके बाद में हम उनको पूछ रहे थे कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे करके। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण जनता को राहत पहुंचाने के लिए तमाम योजनाएं हैं और कुछ लोग इन योजनाओं में बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। ग्राम कुर्रूभाट में पिछले कुछ महीनों से राशन दुकान संचालक द्वारा राशन बांटने में गड़बड़ी की जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद ग्राम पंचायत की महिला सरपंच स्वयं राशन दुकान पहुंची और पूरे मामले में दस्तावेज जांचे तो उन्होंने पाया कि गाँव के लगभग 17 लोगों को राशन उनके कार्ड में अंकित मात्रा से कम दिया गया है। सरपंच प्रीति साहू ने कहा कि गाँव के राशन दुकान में किसी को राशन कम दिया जाता रहा है, तो वहीं कई महीनों से ग्रामीणों को मिट्टी तेल नहीं मिला है। शक्कर का रेट 17 रुपये है, पर उक्त राशन दुकान में ग्रामीणों को शक्कर 20 रुपये में दी जा रही है। वहीं राशन दुकान से सैनिटाइजर लेने का भी दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद ही राशन देने की बात ग्रामीणों से कही जाती है। वहीं राशन दुकान के कर्मचारियों पर सरपंच ने उनके पति और सरपंच प्रतिनिधि को देख लेने की धमकी देने का गंभीर आरोप भी लगाया है। हमारे गांव के लोग शिकायत किए पंचायत में आके कि हमें राशन सही से नहीं मिल रहा है, घोटाला हो रहा है करके। फिर हम लोग PDF निकाले और बैठक हुआ, उसमें सब बताएं अपने अपनी समस्या की। किसी को राशन कम मिल रहा है तो किसी को मिट्टी तेल नहीं मिल रहा, 3 महीने से मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है। और शक्कर भी 17 किलो रेट है, उसको 20 रुपये में दे रहा है। और मेरे पति को भी धमकी देता है वो कि तुम पब्लिक को भड़काते हो करके। सबके सामने पंचायत में धमकी दिया था कि मैं आपको देख लूँगा करके। और सैनिटाइज़र को भी ना वो 40 रुपये में देता है, नहीं तो मैं राशन नहीं दूंगा बोलता है गांव वालों को। गांव में स्थित उक्त राशन दुकान राजीव गांधी खाद्य सुरक्षा समिति द्वारा संचालित है। पिछले कुछ समय से हुए इस राशन वितरण में गड़बड़ी से ग्रामीणों के साथ साथ प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को भी धता बताया जा रहा है और ज़रूरतमंदों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। पूरे मामले की बारीकी से जांच की जाए तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आ सकती है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अनियंत्रित होकर बढ़ती महंगाई को रोकने केंद्र सरकार विफल रही है। राजनांदगांव प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई बढ़ाने वाली सरकार बताया है। कांग्रेसी पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण वस्तुओं के दाम दुगने हो गए हैं। उन्होंने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दवाइयों, खाद्य तेल, खाद्य पदार्थ, सड़क परिवहन, रेल यात्रा, सब्जियों के दाम, खेती उर्वरकों के दाम दोगुने करने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जन जन तक बात पहुंचाने के लिए पत्रकार वार्ता की जा रही है। आज जनता महंगाई से त्रस्त है। तो आप लोगों का भी भूमिका रहा है बढ़िया से, आप लोग बहुत तत्परता से आप लोग उनको कंट्रोल करने के लिए गए हुए थे। उनके परिणाम भी बहुत अच्छा निकल रहे हैं, देख रहे हो आप। इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक सह की भी बात सामने, राजनीतिक सह में होता तो उसका जो आप लोगों को पत्र प्रेस वाले लोग जो दिए हैं उसमें किसका नाम है वो देख लीजिएगा। उसमें कोई दलेश्वर साहू के नाम नहीं है, ना मेरे किसी आदमी का नाम है। आपने आपके रिपोर्ट में जो दर्ज दिए उसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि किनकी कौन कौन उसमें उसकी भागीदारी है।
पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद खान ने कहा कि जब जब मोदी सरकार की गलत नीति रही है, कांग्रेस हमेशा विरोध की है। आज महंगाई चरम पर है, पेट्रोल 100 रुपये होने जा रहा है। आज प्रदेश की भूपेश सरकार पेट्रोल का वेट कम नहीं करती तो 100 रुपये से अधिक में पेट्रोल मिलता। कि हमारे पूरे प्रदेश में महंगाई अपने चरम स्थान पर है। पेट्रोल जो है वो 100 रुपये होने जा रहा है। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरकार बनने के बाद वैट टैक्स कम नहीं किए होते तो आज हमारे प्रदेश में भी 100 रुपये से अधिक में पेट्रोल मिलता। तो ये महंगाई अपने चरम स्थान पर है। चाहे पेट्रोल ले लो, चाहे डीजल ले लो, रसोई गैस ले लीजिए, खाने का तेल लीजिए, चावल ले लीजिए, जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, आदमी के जीवन उपयोगी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो है महंगाई के उसमें अधिक दामों में मिल रही है। और उसका रीज़न भी है कि केंद्र सरकार ने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कई सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो बना हुआ था, उसको हटा दिया है। अब जब हम आवश्यक वस्तु अधिनियम पूरे देश में लागू नहीं है तो किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, ना शासन का ना प्रशासन का। जब तक जो मूल्य है, मूल्य का 100% वो बढ़ नहीं जाएगा तब तक उस पर प्रशासन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये मोदी सरकार का कानून है, ये नियम उन्होंने बनाया है कि अगर कोई चीज़ 50 रुपये की चीज़ है, वो जब तक 100% तक नहीं बढ़ जाएगा तब तक उसमें कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो ये मोदी सरकार अराजकता फैलाते हुए इस यहाँ देश में शासन कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि महंगाई की मार से सभी परेशान हैं, पीड़ित हैं। इसका एकमात्र कारण केंद्र की भाजपा सरकार के मूल्य नियंत्रण में असफलता, गलत आर्थिक नीति है। पेट्रोल, गैस, डीजल के दाम में इतनी बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है कि लोग अभी कोरोना से संभल नहीं पा रहे हैं। लोगों के घर की स्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ सभी जगह पूरे उद्योग धंधे बंद है, खराब हो गई है। केंद्र सरकार उसको रोकने की बजाय, वहाँ पर उनको सहयोग देने की बजाय कि उनको हम सहयोग दें, जहाँ एक और हमारे राष्ट्रीय सम्मानित राहुल गांधी जी जो हैं वो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को कि आप जो लोग तकलीफ़ पा चुके हैं कोरोना काल में, उनको सहयोग करिए, उनके खातों में पैसा डालिए, उनको आर्थिक मदद करिए। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी लोगों के जेब से पैसा निकाल रहे हैं। बेतोड़ महंगाई जो है, पेट्रोल, गैस, डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और दैनिक उपयोगी वस्तुएं जो आम आदमी के जीवन में हैं, चाहे वो तेल हो, राशन हो, कुछ कृषि के संबंध में, सब में बेतोड़ मतलब महंगाई जो चल रही है उसको जो बढ़ा रहे हैं वो गलत है और इससे आम जनता को बहुत प्रभाव पड़ रहा है। लोग ऐसे ही मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी विश्व की महामारी की चपेट में है और उसके बाद में भी इस प्रकार की जनता के साथ न्याय न करना और उनके जेब में डाका डालना और लगातार दामों में वृद्धि करना ये उचित नहीं है। इसके लिए हमने केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि आज जिस तरह महंगाई बढ़ गई है वह राष्ट्रीय आपदा साबित हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी की नीति है, जहां चुनाव है वहां पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देते हैं और चुनाव के बाद बढ़ा देते हैं। महापौर ने कहा कि 70 साल में जितनी महंगाई नहीं बढ़ी थी उतनी 7 साल में बढ़ गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज शहर और जिला कांग्रेस कमेटी ने महंगाई पर पत्रकार वार्ता की। आज जिस तरह महंगाई बढ़ गई है वो राष्ट्रीय आपदा साबित हो रही है, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। चाहे एलपीजी की रेट की बात हो, महंगाई की बात हो, चाहे दवाई के दाम की वृद्धि की बात हो, चाहे खाद्य तेलों की वृद्धि की बात हो, चाहे पेट्रोल और डीजल के, आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है। मोदी जी की एक नीति है, जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है वो पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देते हैं, इलेक्शन होने के तुरंत बाद बढ़ा देते हैं। वो एक बिजनेसमैन के रूप में साबित हो रहे हैं, उद्योगपति को फायदा पहुंचाने वाले साबित हो रहे हैं और देश के लोगों को महंगाई की गर्त की ओर धकेलते जा रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि 70 साल में कांग्रेस ने जितनी महंगाई नहीं बढ़ाई, 7 साल में मोदी जी ने महंगाई बढ़ाई और ये आज एक हमारे सामने राष्ट्रीय आपदा के रूप में साबित हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली नीति और कानून बनाकर जनता पर थोपने का कार्य करने से केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बन गई है।
जनता कोरोना काल में भी महंगाई की मार झेल रही है। मई माह में ही 16 बार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे परिवहन दर बढ़ने से सामग्रियों के दाम बढ़ गए हैं। डीजल खाद के दाम भी बढ़ जाने से विपरीत असर कृषि पर पड़ रहा है। सड़क परिवहन, रेल यात्रा, खाद्य तेल, खाद्य पदार्थ सहित दैनिक उपयोग की वस्तुएं आज महंगाई की भेंट चढ़ गई है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आसिफ अली और दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सूर्यकांत जैन, कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशिकांत अवस्थी सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के तालाबों और शिवनाथ नदी में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान एवं उनके सहयोगियों ने श्रमदान कर साफ सफाई की और स्वच्छता एवं जल संवर्धन का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान की अगुवाई में युवा कांग्रेसजनों ने जल स्रोतों को बचाने का बीड़ा उठाया है और राजनांदगांव शहर की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के एनीकट में श्रमदान कर स्वच्छता सहित जल संवर्धन का संदेश दिया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान और उनकी टीम ने तड़के शिवनाथ नदी पहुंचकर श्रमदान किया और एनीकट के आसपास सहित नदी में फैले कचरे को साफ किया। यहां पर प्लास्टिक, डिस्पोजल गिलास, पानी पाउच, पुराने जूते चप्पल सहित पानी में बहकर आए गंदगी का ढेर लगा हुआ था। इस मौके पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर श्रमदान किया और कचरा की साफ सफाई की। इसी तरह गौरीनगर तालाब पहुंचकर तालाब के आसपास क्षेत्रों की साफ सफाई और स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने लोगों को जल संचय के साथ साथ नदी तालाबों में कचरा न फेंकने की अपील की। उन्होंने कहा कि पानी में कचरा फेंकने से जल प्रदूषित होता है और कई बीमारी का कारण होता है। हमारे द्वारा शिवनाथ नदी एनीकट का निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण के पश्चात हमें देखने को मिला कि वहाँ पर लोगों द्वारा जिस प्रकार से गंदगी फेंकी गई थी और पुराने घास जो सड़ चुके थे, इस कारण वहाँ पर बदबू आ रही थी। तो हम सोचे कि इस प्रकार के पानी अगर लोगों को निस्तारी के लिए दिया जाएगा तो निश्चित ही बीमारियाँ फैल सकती हैं। इसलिए हम अपने साथियों के साथ वहाँ गए और जाकर सफाई किए, जहाँ से कई पुराने सड़े कपड़े मिले, चप्पल मिले, डिस्पोजल मिले, शराब की बोतलें मिली, बहुत सी चीज़ें मिले। हम चाहते हैं कि वहाँ जो भी जाते हैं उन लोगों से अपील करते हैं कि वो किसी प्रकार की गंदगी ना करें और हम शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और हमारी टीम जब जब ज़रूरत होगी शिवनाथ नदी एनीकट के पास सफाई की तो हम जाकर वहाँ पर सफाई करेंगे और शहर की जनता के लिए शुद्ध पानी व्यवस्थित कराएंगे। जब नदी की सफाई किए उसके बाद वहाँ पर निर्णय लिया गया कि जहाँ तालाब हमारे लोगों द्वारा देखा जाएगा कि गंदगी है उस तालाब में, तो उस तालाब की भी सफाई की जाएगी। गौरीनगर तालाब का भी हम लोगों ने सफाई किया है, हमारे साथियों ने मिलकर वहाँ की तालाब को अच्छे से सफाई किया है। अब जाकर तालाब देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी कचरा या गंदगी नहीं मिलेगी। राजनांदगांव जिले के शिवनाथ नदी से पूरे शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। इसी तरह गौरीनगर तालाब से लोग निस्तारी करते हैं, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा कचरा फेंक दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होने की संभावना बनी रहती है। इसी को देखते हुए राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान एवं उनकी टीम ने एकजुट होकर साफ सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मोहन वार्ड के बुनकर शनिवार को नगर निगम आयुक्त कार्यालय के समीप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। नगर निगम टीम के द्वारा बुनकरों के भवन को सील कर दिया गया, जिसके विरोध में बुनकरों ने प्रदर्शन किया। राजनांदगांव शहर के वार्ड क्रमांक 49 में हाथ करघा का काम करने वाले 13 परिवार के बुनकर नवनिर्मित भवन में बैठकर कपड़ा बनाने का काम करते हैं। ऐसे में नगर निगम की टीम के द्वारा उक्त भवन को सील किए जाने के विरोध में शनिवार को बुनकर नगर निगम आयुक्त कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। अन्नपूर्णा बुनकर समिति मोहड़ की महिलाओं ने एसडीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि पूर्व महापौर के कार्यकाल में बुनकर हेतु निर्मित भवन में हाथ करघा स्थापित कर कार्य किया जा रहा था। एक तरफा कार्रवाई करते हुए बुनकरों को भवन से निकालकर नगर निगम प्रशासन ने भवन को सील कर दिया, जिससे वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर हैं। बुनकरों ने नगर निगम आयुक्त कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि उन्हें उसी भवन में काम करने दिया जाए या फिर उनके लिए नया भवन बनाकर दिया जाए। हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हम लोग 2-3 महीने से यहाँ रोजाना काम कर रहे थे, तो आज निगम के लोग जाके आज ताला सील मार दिए हैं।
हम लोग को बोले ये लोग, आप लोग गए और हम लोग को बोले ऊपर से आदेश है, हम लोग को ताला मारने दो, सील करने के लिए बोले हैं, ऊपर से आदेश आया है, ऐसे करके बोले हम लोग को। हाँ, हम लोग को गए और बाहर निकाल दिए, हम लोग को अपना काम करने दो, हमें हमारा आदेश पूरा करने दो करके निकाले बाहर, और हम वहाँ ताला ठोक दिए। और ये लोग हमारे सीधे मशीन, हम लोग को बिना सूचित किए ना हमारे मशीन को सीधा उठाने गए थे लोग। ट्रैक्टर पकड़ के गए थे, हथौड़ी वगैरह, हंसिया वगैरह सब चीज़ पकड़ के गए थे। फिर हम लोग इतना रिक्वेस्ट किए इन लोगों को, मत करो, हमारे मशीन बहुत दिन में सेट होता है करके बोले ना, तब थोड़ा रुके और सीधा हम लोग को बाहर किए और ये लोग ताला लगा के आ गए। हम लोग को कुछ बोलने का मौका, हम लोग मौका मांगे, इतने मौका मांगे, हम लोग सर के पास भी जाएंगे करके बोले, फिर भी ये लोग नहीं माने। हम लोग को बाहर किए और सीधे ताला ठोक दिए। फिर हम लोग इन्हीं के गाड़ी में यहाँ आने वाले थे, लेकिन ये लोग हम लोग को मतलब ये करके ना चकमा दे करके निकल गए। हम लोग सरकारी काम करते हैं, सरकार हम लोग को धागा देते हैं, उससे हम कपड़ा बुनाई का काम करते हैं। और हमारे भवन में आज अचानक जाकर नगर निगम के लोग जाकर अचानक से वहाँ पे बोले कि धावा बोली से अचानक से, तो हम वहाँ पे ट्रैक्टर हथौड़ी धर के गए और मशीन उठाने के लिए तैयार हो गए थे। तो हम लोग बहुत रिक्वेस्ट, बहुत विनती किए, फिर वो मशीन छोड़े और हम लोग को बाहर बुलाकर वहाँ पे ताला लगा के आ गए। और हमारा रोजी रोटी का सवाल है, हम कहाँ पे काम करें, और हमें वहाँ उस भवन से हटाए जा रहे हैं, तो हमारे लिए नया भवन का निर्माण किया जाए। और नया भवन का निर्माण नहीं करता तो हमें यही नगर निगम में कम से कम 5,000-6,000 का तनख्वाह के महीना वाले काम हमको यही चाहिए। मोहड़ के नवनिर्मित भवन में 13 परिवार के बुनकर अपनी जीविका के लिए कार्य कर रहे थे, जिसे अचानक ही निगम के अमले के द्वारा भवन से बेदखल कर दिया गया और उनकी मशीनें भी भवन के भीतर सील कर दी गई। यहाँ के बुनकरों का कहना है कि उक्त भवन बुनकरों के लिए बनाया गया था, तो फिर उन्हें वहाँ से क्यों निकाला जा रहा है। नगर निगम के द्वारा की गई कार्रवाई से बुनकरों में काफ़ी रोष है। धरने पर बैठे बुनकरों को उपायुक्त ने धरना प्रदर्शन नहीं करने के लिए काफ़ी समझाया। इसके बावजूद देर शाम तक बुनकर धरने पर बैठे रहे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।